हेलो दोस्तों, फिर से मौजूद आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। उम्मीद करता हूँ पीछे की सेक्शंस की तरह आपको ये सेक्शन भी बेहद पसंद आएगा। अगर आपको सेक्शन पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता है आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू चौधरी। हमेशा की तरह जो भी भाई बहन बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हैं, मुझे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही हैं तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं बरतनी है। आपको एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ प्रेमी और प्रेमिका के ऊपर। आपकी जो प्रेमिका है वो क्या कहती है अपने प्रेमी से, प्रेमिका कुछ ऐसा कहो ना जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए, मेरा दिल जोर जोर से धड़के, मुझे कुछ कुछ हो जाए। प्रेमी, भाग तेरा भाई आ रहा है। भाई इससे ज़्यादा एक प्रेमी प्रेमिका को और क्या कह सकता है जिसकी वजह से उसका दिल की धड़कनें क्या हो जाएं, तेज हो जाएं। तो ये मजाक और हंसी मजाक का जो काम है वो बीचों बीच सेक्शन के भी होता हुआ नजर आएगा। तो जिस चीज़ के लिए हम पहुंचे हैं उस सेक्शन को शुरू कर देते हैं। डेट इज कोल्ड आपका क्या है भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं डेट इज कोल्ड जिप्सम। क्या शुरू कर देते हैं भाई, जिप्सम। सही है, सबसे पहले मैं कह देता हूँ जिप्सम। जिप्सम की अगर बात की जाए तो जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। डेट इज कोल्ड ए जिप्सम कह सकता हूँ। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपके सामने लिख दिया है। केमिकल जो फॉर्मूला रहा होगा, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O कह सकता हूँ। इसका जो केमिकल नेम रहा होगा, ध्यान से देखना है इन चीज़ों को, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों साथ करते हुए नजर आएंगे। केमिकल नेम जो रहा होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या होगा भाई, कैल्शियम सल्फेट, और दो वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, दो। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कह सकता हूं। और इस मॉलिक्यूल के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, जो ये डॉट के आगे जो ये मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, ये केमिस्ट्री में किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पीछे भी बताया था। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर पानी के कणों की कितनी संख्या मौजूद है, उसे आप आसानी से क्या कह सकते हैं केमिस्ट्री में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह सकते हैं। भाई कोई फॉर्मूला रहा होगा, उस एक फॉर्मूले के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मौजूद हैं, डेट इज कोल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन का बड़ा ही आसान तरीका है। प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम, कि आप जिप्सम की प्रिपरेशन करेंगे कैसे। तो जिप्सम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे आसान सा तरीका होता है, वो ध्यान से सुनना है। आसान सा तरीका क्या होगा भाई, आपकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रही होगी, व्हेन पीओपी को भी पढ़ेंगे, डेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है, डेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब पीओपी को, व्हेन पीओपी इज हाइड्रेटेड या फिर रीहाइड्रेटेड ऐसे लिखें, जब पीओपी को आप वापस से क्या कर देते हैं, रीहाइड्रेट कर देते हैं, व्हेन पीओपी इज रीहाइड्रेटेड, it will result in formation of hard substance known as gypsum। भाई जब पीओपी को आप वापस से क्या कर देते हो, रीहाइड्रेट कर देते हो, भाई पीओपी के ऊपर क्या लगा देते हो, वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट चिपका देते हो, वापस से पीओपी को उठा के पानी में डाल देते हो, तो वापस जो पीओपी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक हार्ड मास सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे आप क्या कह सकते हो, जिप्सम कह सकते हो। केमिकल रिएक्शन दिखा देता हूं मैंने क्या कहने की कोशिश की है। केमिकल रिएक्शन कहती है जी, ये आपका पीओपी रहा होगा, पीओपी का मतलब फॉर्मूला रहा होगा CaSO4.12H2O। इसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है ब्रदर, पीओपी कहा जाता है। सही है, क्या कहा जाता है, पॉप नहीं भाई, पीओपी कहा जाता है। ऐसी एक साउंड होती है पॉप साउंड, वो अलग है, ये अलग है। पीओपी डेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको उठा के आपने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया। कितने वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, 3/2। कई बुक्स इसे ऐसे भी लिख देते हैं फ्रैक्शन में, 1/1/2। तो आंसर एक ही बात है, 3/2 लिखो या 1/1
1/2 फॉर्म में लिखो। जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आया होगा, इसको वापस क्या कर दिया, रीहाइड्रेट कर दिया पानी के कांटेक्ट में। जैसे ही इसे आप रीहाइड्रेट कर देते हो, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और इस हार्ड सब्सटेंस को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, जिप्सम कहा जाता है। तो इसका मतलब आप पीओपी से किसका निर्माण कर सकते हैं, जिप्सम का। ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक क्या कहती है। आजकल आपने देखे होंगे बाहर जो लोग रहते हैं तो वो पीजी के अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं, पीजी के अंदर, जो रेंट पे मकान मिलते हैं पीजी के अंदर। तो पी फॉर प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस किस में कन्वर्ट हो सकता है, जिप्सम के अंदर, मतलब पीजी में कन्वर्ट हो सकता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप आसानी से क्या बना सकते हैं, जिप्सम बना सकते हैं इस माध्यम से। यहां तक उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज़ यहां तक क्लियर हो गई होगी। सही है, अब देखो ध्यान से, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की कुछ खास बातें बता देता हूं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम, जिप्सम की क्या क्या प्रॉपर्टीज और विशेषताएं रही होंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ जिप्सम, ठीक है। हरियाणा में एक गाना है ना कि मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, वो वाला जिप्सी नहीं भाई, जिप्सम है, ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्या रही होंगी, जिप्सम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल स्टेट की। तो सबसे पहले ये हार्ड मास का क्या कह सकता हूं, हार्ड मास सब्सटेंस होता है। इट इज हार्ड मास सब्सटेंस, इट इज हार्ड मास सब्सटेंस इन नेचर। सही है, एक हार्ड मास सब्सटेंस होता है किसमें, नेचर के अंदर। सफेद रंग का होगा, हार्ड मास कैसा होगा, सब्सटेंस। एक व्हाइट पाउडर होगा जिसके ऊपर आप क्या कर देते हो, पानी वापस लगा देते हो और ये हाइड्रेट कर देते हो, वो एक हार्ड मास सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज हार्ड मास सब्सटेंस इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके अंदर, एक्शन ऑफ हीट, ये है इंपॉर्टेंट। एक्शन ऑफ हीट दो केसेस में पढ़ा देता हूं। एट 100 डिग्री सेल्सियस, केस नंबर फर्स्ट है एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कहीं या फिर छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए, 0 डिग्री जो होता है अगर उसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना ऐड कर दे, 273। तो 100 डिग्री को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 डिग्री में कितना जोड़ दो, 273। आंसर क्या हो गया होगा, 373 केल्विन में कन्वर्ट हो गया होगा। किस में कन्वर्ट हो गया होगा, 100 डिग्री जो है वो केल्विन में लिखा जाए तो कितना रहा होगा, 373 केल्विन रहा होगा। यहां तक चीज उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। जैसे ही आप जिप्सम को हीट करते हो, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ, एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, it will result in formation of, it will result in formation of a substance known as POP। उस सब्सटेंस को किस नाम से जाना जाता है, POP के नाम से। जैसे ही आप किसी सब्सटेंस को हीट करोगे किसके ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर, तो जिप्सम इज कन्वर्टेड किसमें, POP के अंदर। ये है भाई आपका जिप्सम, CSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, ये है आपका जिप्सम। केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ भाई मैं। जैसे ही आपने इसको हीट किया कितने डिग्री के ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर या फिर 373 केल्विन के ऊपर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस क्या रहा होगा, 3/2 H2O। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या कर गया, रिमूव, और इसे केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, POP। तो इसका मतलब जब अगला सेक्शन हम पढ़ेंगे तो आसानी से कह सकते हैं हम जिप्सम से वापस क्या बना सकते हैं, POP बना सकते हैं। POP से जिप्सम, जिप्सम से क्या बना सकते हैं, POP। कंडीशन क्या रही होगी, 100 डिग्री। इतनी चीज़ उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गई होगी। अगर आपने केस नंबर 2, अगर आपने गलती से टेम्परेचर को अबव क्या कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस, अबव 100 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा हो गया तो आंसर क्या होगा, ये रहा आपका जिप्सम। और जैसे ही आप इसे 100 डिग्री से ऊपर हीट करेंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आपका टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस कह सकता हूँ। जैसे ही 100 डिग्री से ज़्यादा तापमान पे इसे हीट करेंगे तो ये CaSO4 प्लस 2H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ये CaSO4 बना है, जो ये कैल्शियम सल्फेट बना है, और वो भी कैसा कैल्शियम सल्फेट बना है, जो ये CaSO4 आपका बन के तैयार है। CaSO4 जो बना है इसे केमिस्ट्री में टेक्निकल भाषा में अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। या फिर इसका दूसरा नाम होता है, जो इस रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट बना है, इसे डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहा जाता है। डेड बर्न्ट प्लास्टर के नाम से भी जाना जाता है। या फिर तीसरा नाम जो है, इसे अनहाइड्राइट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अनहाइड्राइट। इसे आप डेड बर्न्ट प्लास्टर कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं? अनहाइड्राइट कह सकते हैं। तो जैसे ही आपने 100 डिग्री से ऊपर हीट करने की कोशिश की तो आपका कैल्शियम सल्फेट अनहाइड्रस फॉर्म में बन जाता है, और इस अनहाइड्रस फॉर्म को डेड बर्न्ट प्लास्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेड बर्न्ट प्लास्टर या फिर अनहाइड्राइट। डेड बर्न्ट प्लास्टर कहे या फिर क्या कहा जाता है? अनहाइड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अनहाइड्राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं जो आपको पूर्ण रूप से पता होने चाहिए। कह सकता हूँ इतनी चीज़। तो यहाँ तक जो आपकी क्लियरिफिकेशन थी वो किसके लिए थी? डेट इज कॉल्ड जिप्सम। अब जिप्सम के माध्यम से हम दूसरी जो प्रिपरेशन करेंगे डेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलते हैं उस सेक्शन की तरफ, डेट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जी ध्यान से, अगली जो प्रिपरेशन होती है डेट इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ क्या रहा होगा? पेरिस। ध्यान से देखना है, छोटा छोटा सेक्शन है, बड़ा ही काम का इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजेस दोनों के एक जैसे होंगे, लास्ट में यूजेस कर देंगे कंप्लीट। इसके बाद जो अगला सेक्शंस लेके आएंगे NaCl के साथ, वो हाइड्रेटेड सोल्ट लेके आएंगे। उसमें कुछ टर्म्स पढ़ाएंगे। इफ्लोरेसेंस क्या होती है, डिलिक्विसेंस क्या होती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसका क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पसंद आएंगी अगले सेक्शन में। इसके बाद अगला जो आता है डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ POP। अब की बार किसकी प्रिपरेशन करनी है? POP की। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ क्या कह सकते हो? पेरिस। उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सही है। अब देखो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, वो आपकी किताबें लिखती हैं CaSO4.12H2O। सही है, ऐसा पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, क्योंकि हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो फॉर्म होती है वो कभी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो आपको ध्यान रखना है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां लिख देता हूं 1/2 या हाफ वाटर मॉलिक्यूल does not exist in water of crystallization form, water of crystallization form। हाफ जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कभी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। भाई क्या तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल जुड़ेगा या फिर वो जुड़ेगा ही नहीं। सिंपल सी बात होती है, हाफ का कोई चक्कर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल हैं कितने, तो आंसर हाफ नहीं कहेंगे, क्योंकि हाफ वाटर मॉलिक्यूल नाम की कोई भी चीज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है, एक्चुअल जो फॉर्मूला होना चाहिए, जो पढ़ाना चाहिए, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है, इसको इधर भेज दो तो कह सकता हूं ट्वाइस ऑफ कैल्शियम सल्फेट डॉट क्या रहा होगा? H2O। इसे भी आप केमिस्ट्री में क्या कह सकते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस कह सकते हो। अब मैं पूछूं कि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो ये इसके अंदर जो मौजूद है ये रहा होगा वाटर ऑफ क्या? क्रिस्टलाइजेशन। हाफ नहीं होगा, ये ध्यान रखना भाई। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दे देता है ये क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल जो है क्रिस्टलाइजेशन के वो कितने रहे होंगे, तो हम फॉर्मूले को देख के आंसर लगा देते हैं। तो हमेशा जीवन में याद रखना है, कभी भी हाफ नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती किसमें? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो केमिकल नेम रहा होगा वो और बता देते हैं।
केमिकल नेम ऊपर वालों के हिसाब से ही पढ़ा जाता है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ पानी जुड़ा हुआ है तो हाफ को कह सकता हूं हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले उसके ऊपर सेक्शन के ऊपर, डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन, कि किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ध्यान से देख लो इस चीज को। अब प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो पीछे भी सिखाया था प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आप आसानी से बना सकते हो, किससे, जिप्सम से। किससे बना सकते हो भाई, जिप्सम से बना सकते हो। अगर आप जिप्सम को हीट करवा दो किसके ऊपर, 100 डिग्री के ऊपर, तो आसानी से क्या बन सकता है अपना, पीओपी बन सकता है। तो आप प्रिपरेशन ऑफ पीओपी किससे, फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से आप प्रिपरेशन करवा सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ पीओपी फ्रॉम जिप्सम। कैसे, व्हेन जिप्सम इज हीटेड, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, it will result in formation of, it will result in formation of POP। जैसे ही आपने जिप्सम को हीट किया, दैट इज अ जिप्सम, 100 डिग्री पे आपने हीट कर दिया, प्रोडक्ट बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2 प्लस 3/2 H2। इसे POP कहा जाता है। सही है। इसकी कलर और स्टेट की बात कर ले, इट इज ए वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है पीओपी, उसे आप आसानी से क्या कह सकते हो, पीओपी कह सकते हो। एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, आपने देखा भी होगा, उसे आप क्या कह सकते हो जी, पीओपी कह सकते हो। तो जिप्सम से हम आसानी से किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, पीओपी की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इस पीओपी को वापस मैं अगर रीहाइड्रेट कर दूं तो ये वापस हार्ड मास सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हमने क्या कहा था, जिप्सम। तो ये बिल्कुल आसान सी और बारीक इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, जिप्सम के, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसके अंदर, बिल्कुल छोटे छोटे सेक्शन है भाई इसके अंदर। अगला जो सेक्शन है डेट इज कोल्ड यूजेस ऑफ पीओपी। पीओपी को कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली जिप्सम के भी यूजेस उसी में काउंट हो जाते हैं भाई। यूजेस ऑफ पीओपी, सही है। सबसे पहले आपने देखा होगा जब भी आप अपने घर की दीवार क्या करते हो, पेंट करने से पहले आपने देखा होगा एक सफ़ेद रंग की पुट्टी लगाई जाती है, डेट इज कॉल्ड पीओपी, ताकि दीवारों को क्या किया जा सके, सॉफ्ट किया जा सके। अब जिस कमरे में मैं पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर जो सीलिंग है उनके ऊपर भी डेकोरेशन करने के लिए पहले क्या की जाती है, आपकी पुट्टी लगाई जाती है, जिसे आप क्या कह सकते हो, पीओपी। तीसरा, मेडिकल साइंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया तो फ्रैक्चर्ड बोन, तो आपने 2 प्रकार के प्लास्टर सुने होंगे, एक कच्चा प्लास्टर और एक पक्का प्लास्टर गांव की भाषा के अंदर। तो कच्चा जो है उसे किस फॉर्म से इंक्लूड किया जाता है, पीओपी की फॉर्म से, सही है। तो इनिशियल फॉर्म में जहां से भी बोन फ्रैक्चर्ड हुई होगी कुछ समय बाद वो बोन क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी, और जैसे ही वो बोन अपनी पोजीशन पे एडजस्ट हो जाएगी तो उस पीओपी को वापस से रीहाइड्रेट कर दिया जाता है, वापस से पानी का लेप लगा दिया जाता है। थोड़ा सा पीओपी का लेप लगाने के बाद, पहले पीओपी का लेप लगाएंगे फिर थोड़ा सा पानी उसके ऊपर लगा देंगे। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि पीओपी को अगर आप वापस रीहाइड्रेट कर देते हो, वापस पानी लगा देते हो, तो वो एक हार्ड मास सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिप्सम। तो जिप्सम जो है वो एक हार्ड मास सब्सटेंस है। अब वो जो कच्चा प्लास्टर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, पानी और पीओपी लगाते ही वापस हार्ड प्लास्टर के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो कह सकता हूँ मेडिकल टर्म्स में भी इसका काफ़ी यूज़ है। आपका जो बोर्ड है आजकल तो फिर भी ये मार्कर वाले जो बोर्ड हैं आ गए, पहले आपने बोर्ड देखे होंगे स्कूलों के अंदर। उन स्कूलों के अंदर आपने देखा होगा जिस बोर्ड से चौक पे जो बोर्ड होता है उस पर जो चौक चलाया जाता है वो भी किसकी देन है, पीओपी की देन है, कह सकता हूँ। दूसरा आपकी क्या है, आजकल फायर प्रूफ जो मटेरियल बनाए जाते हैं वो भी किससे बना सकते हो आप, आसानी से इनकी मदद से बना सकते हो, डेट इज कॉल्ड पीओपी।
आपकी जो लैब्स होती हैं उनके अंदर मान लो किसी भी प्रकार का कोई एयर टाइट कंटेनर तैयार करना है, सीलिंग को कंप्लीट करना है, तो उसमें भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, पीओपी का। आपको कोई मूर्ति बनानी है, खिलौना बनाना है, तो उसमें भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, पीओपी का क्या कर सकते हो, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीओपी का। ओल्डर समय के अंदर जो कंस्ट्रक्शन थी इंडस्ट्री के अंदर करवाई जाती थी, उसमें क्या किया जाता था, पीओपी का इस्तेमाल किया जाता था। यूजेज ऑफ पीओपी। उम्मीद करता हूं ये यूजेस समझ में आए होंगे। अब सिर्फ स्टेटमेंटल फॉर्म लिखनी है। तो ओल्डर टाइम की अगर बात की जाए तो इन ओल्डर टाइम पीओपी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इंडस्ट्री। इन ओल्डर टाइम पीओपी इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ इंडस्ट्री। किसी उद्योग में पहले क्या किया जाता था, पीओपी का कंस्ट्रक्शन वर्क में इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला यूज तो ये हो सकता है। दूसरा, मेडिकल साइंस में यूज कर सकते हैं। इन मेडिकल साइंस इंपॉर्टेंट यूज है, मेडिकल साइंस में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो पीओपी कहाँ यूज की जा सकती है, इट इज यूज्ड इन मेडिकल ट्रीटमेंट। It is used in medical treatment of fractured bone. सही है। It is used in medical treatment of fractured bone when POP layer is again rehydrated। मतलब शुरू में कच्चा प्लास्टर रहा होगा, उसको वापस rehydrate कर दिया। When POP layer is again rehydrated, it will convert into hard mass substance या प्लास्टर, हार्ड प्लास्टर में कन्वर्ट हो गया होगा, नेम्ड एज जिप्सम। सही है। पीओपी की लेयर थी, उसके ऊपर आपने उसको रिहाइड्रेट कर दिया, कच्चा प्लास्टर किस में कन्वर्ट करवा दिया, पक्के प्लास्टर के अंदर। तो मतलब फ्रैक्चर बोन के ट्रीटमेंट में भी हम इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, इट इज यूज्ड इन स्मूथिंग द वॉल्स बिफोर पेंटिंग। पेंटिंग करने से पहले भी वॉल को स्मूथ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पीओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, आपकी जो सीलिंग्स होती हैं, जो छतें होती हैं, उसके अंदर डेकोरेशन करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पीओपी का। इट इज यूज्ड ऑन सीलिंग वॉल्स फॉर हाउस डेकोरेशन। घर को सजाने के लिए आपकी जो सीलिंग्स होती हैं उसके ऊपर पीओपी लगा दी जाती है और फिर उसकी पेंटिंग कर दी जाती है अलग अलग प्रकार के रंगों से। तो कह सकता हूं पहले जो वॉल रही होगी, छत जो रही होगी, उसके ऊपर पीओपी लगाई गई और उसके ऊपर आगे का कार्यक्रम किया गया होगा पेंटिंग का। तो इट इज यूज्ड ऑन सीलिंग वॉल्स फॉर हाउस डेकोरेशन। पांचवा, कहां यूज किया जा सकता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग chokes which are used on blackboard। चौक बनाने के भी काम आता है। कह सकता हूं इट इज यूज्ड इन मेकिंग चौक विच आर यूज्ड ऑन ब्लैकबोर्ड। जो ब्लैकबोर्ड पे चौक इस्तेमाल होते हैं वो भी किसकी देन है, पीओपी की देन है। अगला छठा क्या कहता है, इट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फायर प्रूफ मटेरियल। फायर प्रूफ जो मटेरियल होते हैं, जो हमें आग से बचाते हैं, ऐसे मटेरियल, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं पीओपी का योगदान होता है। ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता, तो इसलिए ये फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल।
आपने देखी होगी प्रतिमाएं बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, तो उसके अंदर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? पीओपी का। इट इज यूज्ड इन formation of toys, it is used in formation of toys and monuments। सही है, जो बड़े बड़े मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं, मान लो किसी की मूर्ति बनानी है, किसी देवी देवता की मूर्ति का निर्माण करना है, किसी व्यक्ति जो महान व्यक्ति है उसकी मूर्ति का निर्माण करना है, मूर्ति जो अनावरण करते हैं आपने देखा होगा, तो जो मूर्तियां बनती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं किसका रोल इंपॉर्टेंट होता है? डेट इज कॉल्ड पीओपी का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो ये यूजेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे और बेहद ही पसंद आ रहे होंगे जो यूजेस आप तक पहुँचाए गए हैं। तो जाने से पहले, इस वीडियो सेक्शन को ख़त्म करने से पहले आपको एक जोक सुना देता हूँ, हरियाणवी जोक है, तो ध्यान से सुनना है। किसी रोडवेज बस के अंदर 2 लड़कियाँ सफ़र कर रही थी, ठीक है। आजकल ये लड़कियों के साथ दिक्कत भी है। तो रोडवेज बस में जब वो सफ़र कर रही थी वो लड़कियाँ, तो एक सीट, सिर्फ एक ही सीट खाली थी। उस सीट को लेकर दोनों लड़कियों के बीच में बहस चल रही थी कि भाई मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी। इसी बीच आपका जो हरियाणा का कंडक्टर होता है वो भी बड़े क्या होते हैं, हंसी मजाकिया वाले व्यक्ति होते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा उन लड़कियों से कि भाई आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? तो दोनों ने कहा जी हमने दोनों ने टिकट खरीद ली है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बैठूँ, मैं बैठूँ, मैं बैठूँ। तो आपका जो कंडक्टर है उसने सीधा सा समाधान किया, उसने कहा जी सीधी सी बात है, आप में से वो इस सीट पे बैठेगा जिसकी उम्र क्या है? ज़्यादा। जिसकी उम्र ज़्यादा है वो सीट पे बैठ जाए और जिसकी उम्र कम है वो क्या हो जाए? खड़ा रह जाए। तो ये बात सुन के लड़कियां जो है पूरे रास्ते नहीं बैठी और सीट क्या चली गई? खाली चली गई एज इट इज़। तो इसका मतलब दोनों लड़कियों का ये मानना था कि हम दोनों ही उम्र में क्या हैं? छोटी। तो उम्मीद करता हूँ ये बेहद पसंद आया होगा ये जोक। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन के साथ। आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी, उसी एनर्जी के साथ, उसी फॉर्म के साथ, उसी वीडियो कंटेंट के साथ, उसी बेहतरीन अंदाज के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।